राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ प्यारो हरि बंस। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय प्यारो श्री वृंदावन प्यारो बन चंद। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय राधा वल्लभ हित हरि बंस। जय जय हित श्री वृंदावन हित बन चंद। जय जय हित श्री वृंदावन हित तो श्री वृंदावन का चिंतन हमारी भावुकता का परिष्कार कर देता है और परिष्कार करके उसको उस योग्य बना देता है कि हम प्रिया प्रीतम के प्रेम का चिंतन कर सकें। क्योंकि ये प्रेम रस की उपासना सबते कठिन उपासना प्रेम पंथ रस रीति। क्या कठिनता है? तो नागरीदास जी ने कहा कि विषय वासना जारी के झारी उड़ावे खे, मारग रसिक नरेश के तब ढंग लागे दे। अगर इस देह को तुम हरिवंश महाप्रभु के मार्ग में लगाना चाहते हो तो विषय वासना जला दो और जला के उसकी राख भी उड़ा देना। अगर राख भी रह गई तो गड़बड़ कर सकती। तब जाके, जब तक विषय वासना लेश मात्र भी है तब तक इस रस में हमारा मन नहीं लग सकता। सीधी बात ये। आज जो बाधक है वो यही है कि हम अभी विषय वासना को नहीं छोड़ पाए। जिस दिन विषय वासना निकल जाती है और ये जल जाती है उस दिन ये शरीर जो है वो उस रस में लगता है। क्योंकि विषय वासना जो है सबसे बड़ी बाधक है। बड़े बड़े ऋषि और मुनि हो गए। हरिवंश महाप्रभु का एक लाइन है स्फुटवाणी की कि ना जानो छिन अंत कवन घट बुद्धि प्रकाशित। इस क्षण में, इस घट में कौन सी बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी किसी को पता नहीं। कब हम भगवान की ओर चलेंगे और कब संसार की ओर चलेंगे ये भी हमको पता नहीं। क्योंकि छुट्टी एक चेतन जीव चेत भय मुनि तेऊ भय विश्वासी। ऐसे ऐसे तपस्वी जो चेतन को छोड़कर अचेतन में पहुंच गए वो भी विश्वासित हो गए। पाराशर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंदा। पाराशर और इंद्र और विश्वामित्र भी कामिनी के फंदे से नहीं बच सके। क्योंकि सबसे बड़ी माया जो है भगवान ने जो बताई नारद जी को, बोले माया तो सभी, सबसे बड़ी माया स्त्री है। अगर इस माया में कोई पड़ गया तो उसका छूटना बहुत कठिन। एक साधक था, साधक के मन में आया, उसके अंदर सद्बुद्धि उपजी कि मैं अब घर छोड़कर भजन करूंगा। उसने अपनी पत्नी से बताया। पत्नी ने कहा ठीक है तुम तो भाई भजन करोगे, घर छोड़ोगे, लेकिन एक बात हमारी मान लो। कहले क्या? कहले आज रात तुम रुक जाओ, फिर कल तुम जहां तुम्हारा मन होता चले जाते। वो साधक जब रात रुक गया तो फिर कभी भी नहीं जा पाया। तो सबसे बड़ी माया जो है स्त्री है। गोस्वामी जी कहे लगे ना कि प्रभुता पाही काहि मद नाही, श्रीमद बक्र न कीन के और प्रभुता बधिर न काहि। कौन ऐसा पैदा हुआ संसार में इसे धन का मिल गया हो और वो टेढ़ा न हो गया, और प्रभुता बधिर न काहि, और अगर ऐश्वर्य मिल गया हो तो फिर सुनता नहीं, किसी की बहरा हो जाता है। और मृग नयनन के, मृग लोचन के नयन सर
को अस लगे न जाए। और मृग लोचनियों के नेत्र सर जो हैं, कौन ऐसा है जिसको नहीं लगते। तो भाई इस माया से बचना है। तो ये मन मारी जीवाइए, प्रेम रस में ये मन नहीं काम करेगा। बोले ये मन मारी, इस मन को मार दो और फिर से जिंदा करो। जियत ना आवे काज, हमारे रसिक नरेश के चलनो है यही साज। जब ये साज बना लोगे, इस मन को सांसारिक विषय वासनाओं से मार दोगे, फिर ये जिंदा होके कहां लगेगा? ये लगेगा प्रभु चरणों में। अगर ये लग गया किसी वजह से, तो वहां सुख ही सुख है, वहां दुख नहीं। फिर तुम्हें कोई नहीं खींच सकता, सारा संसार मिलके भी तुम्हें नहीं खींच सकता है, अगर वहां का स्वाद मिल गया। आज हम क्यों भाग रहे हैं विषय वासना की ओर? क्योंकि हमको वहां का स्वाद नहीं मिला। जब वो स्वाद मिल जाता है तो ये स्वाद सब जो है नगण्य हो जाते हैं। जहां लगे स्वाद कहे जगमाही, और ते सब सहजे फीके हो जाए। आज भजन में हमको कोई स्वाद नहीं मिल रहा। भजन कर रहे हैं, क्रियात्मक भजन है, फिजिकल ड्रिल है। सुबह से उठे, मंदिर चले गए, शिव जी को उठा दिया, नहला दिया, धुला दिया, सब फिजिकल हो रहा। मन का उसमें लगाव नहीं। जिस दिन लगाव हो जाएगा, उस दिन कहना नहीं पड़ेगा, सोचना नहीं पड़ेगा, अपने आप जो है मनुष्य जो है उस ओर लग जाता है। कब लगेगा? जब इस मन से विषय वासना घट जाएगी। आज तो ये समाज में हमारी प्रतिष्ठा हो, लोग भी हमको क्या कहेंगे। बहुत से वैष्णव केवल तिलक इसलिए नहीं लगाते हैं कि दुनिया क्या कहेगी, भगत जी हो गए। अगर स्त्री अपनी मांग न भरे तो कौन उसे कह गई ब्याहता है? मांग नहीं सुनी नहीं, मांग जो है उसका आभूषण है। उसी प्रकार वैष्णव का जो तिलक जो है वो आभूषण है। लेकिन हमें जो है डर किसका लगता है? समाज का, संसार का। जब तक समाज और संसार से डरते रहेंगे, तब तक शायद वहां नहीं पहुंच पाएंगे। तो हरिवंश महाप्रभु का मार्ग जो है वो डरने का मार्ग नहीं। हमारे गुरु जी कहा करते थे, ये मार्ग शूरवीरों का है, कायरों का नहीं। हम तो कायर हैं, डरते हैं, इससे डरते हैं, उससे डरते हैं। जब डरना बंद हो जाएगा, शूरवीर हो जाएंगे, किसी से नहीं डरेंगे। तो खरो ही कठिन है भजन देश हरिबोल। नागरीदास जी बोले बहुत कठिन है। कहाँ? भजन की दिशा की ओर चलना। क्यों? कहने ये जो है साहस सूर सती को सो जरीबो। जैसा शूरवीर में साहस होता, हिम्मत होती है, जैसा सती में साहस होता है, वैसा सती कौन होती है? 16 श्रृंगार करके जो चिता पे बैठती है। बैठा एक आग को देख के डर लगता है, आग का नाम सुन के डर लगता है, और उसको पूछो 16 श्रृंगार करके और पति के साथ उस चिता में बैठने जा रही। शूरवीर कौन है? जो पीठ नहीं दिखाता, रण के चाहे घायल जो घूमे। घायल हो गया है, बाण लग गए हैं, गोलियां लग गई हैं, लेकिन पीठ नहीं दिखा रहा है। ऐसा जब होता है तो नागरी दास सुगम जिन जानो, श्री हरिवंश पंथ पग धरिबो। इस प्रेम मार्ग पर पैर रखना जो है बड़ा कठिन। जो अपने को मिटा सके वही प्रेम मार्ग का अनुसरण कर सकता है। हम लोग तो अपनी कामनाओं को नहीं मिटा पाए, वासनाओं को नहीं मिटा पाए। हमें तो ये लगता है कि भाई सामाजिक प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगी। बहुत से ऐसे हैं कि जो हरिवंश मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं, इंटरेस्ट उनका हर जगह, भाई रामलीला में भी है, इसमें भी है, उसमें। क्यों? इसलिए कि सामाजिक प्रतिष्ठा मिल रही है। महाप्रभु ने क्या दान किया? एकादशी का व्रत, जो वैष्णव व्रत है, एकादशी का व्रत त्याग दिया उन्होंने। क्यों त्याग दिया? केवल इसलिए कि जो हमारी स्वामिनी है, प्रियाजू है, वो तो एकादशी रहेंगे नहीं। और हमारा धर्म है, किंकरी का धर्म है स्वामिनी का उच्छिष्ट पाना। हम एकादशी को उच्छिष्ट नहीं पाएंगे। बोले कोटि कोटि एकादशी महाप्रसाद को अंश।
जो भोग लग गया श्री जी को, उसके एक अंश के पा लेने से करोड़ों एकादशियों का फल मिल जाता है। लेकिन ये बात हमारी समझ में नहीं आती। हम तो सोचते हैं इससे ये मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा। आज जो व्रत लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? कई बार हम कह चुके, और कल भी हमारे सामने एक दृश्य आया। हमारे एक शिष्य हैं गोला राम जी, वो आए, कहले महाराज इसलिए नहीं आ पाए कि हमारा भांजा एक्सपायर हो गया, बहुत छोटी उम्र थी। उन्होंने जो किस्सा बताया उस सुन के हमारे तो रोंगटे खड़े हुए। उसकी पत्नी उसको 7 बजे हॉस्पिटल में छोड़ के आती है, काहे के लिए? करवा चौथ पूजने के लिए। करवा चौथ पूजने के लिए। करवा चौथ किस लिए पूजा जाता है?